आरती बहन है, पाकिस्तान वाली बहन जी। जरा इनके ऊपर चेहरा पर फोटो मोबाइल कीजिए। मेरा नाम पहले सुल्ताना था और अब गुरुजी आप लोगों के लिए जो है वो उनको तो मैं भाई बना चुकी हूँ और उन्होंने मेरा नामकरण करके ऐसा ही था। तो अब आप ये तो नहीं कि ये केवल फेमस होने के लिए बोल रहे हैं नहीं नहीं, इट जस्ट अ ट्रूथ। देखिए ना, आप सामने, आपके सामने भगवान का पर्चा है यार। नहीं, मैं वही बार बार इसीलिए पूछ रहा हूँ, किसी को बताया तो नहीं ना? नहीं, कुछ भी नहीं। किसी पता volunteer है, से? नहीं 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 नहीं, मैं किसी को नहीं जानती हूँ कौन है यहाँ पे, किसी को भी नहीं। इट जस्ट अ रियल। और मैं सच में बोलूँगी कि आप लोग सब भी भगवान से जुड़िए। मैम एक जैसे इंडिया में बाबा बहुत सारे आते हैं, हर 10 साल बाद एक बाबा चाहिए होता है इंडिया को मोटिवेट करने के लिए। तो लेकिन वो फहरिस्त इतनी लंबी है कि फिर वो बाबा धोखा देके चले जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये नहीं नहीं, नहीं, जो मैं ये सनातनी है। उन्होंने क्या बोला है? सनातनी। वो सबको एक जैसा बनाना चाहते हैं। और हिंदू धर्म, हम तो सब लोग हिंदू धर्म। पुराने बाबा भी तो कहते थे हम भी सनातनी हैं, डबल सनातनी हैं। नहीं लेकिन उनका हाल देख रहे हैं आप क्या नहीं, है? पर जिनको लगता है ना कि भैया ना, अगर जैसे हम हैं ना, अगर इनका काम नहीं करेंगे, जो मेहंदीपुर बालाजी से आते हैं, जो बालाजी को मानते हैं, हनुमान भगवान को मानते हैं, तो उनका ये रहता है कि अगर हमने झूठ बोला तो हमारा गलत ही होगा। उनका मेन ये रहता है। मेरा नाम मोहम्मद नूर है। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। बागेश्वर धाम से आपका कैसे जुड़ना हुआ, पूरी चीज़ डिटेल में बताएं। एक मेरा दोस्त था, उसके ज़रिए उन्होंने मुझे जुड़वा दिया उनसे। तो मतलब कब से आ रहे हैं आप? मैं मार्च से आ रहा हूँ। तो मतलब आपने कैसे मन बनाया कि आपको बागेश्वर धाम से ही जुड़ना है? ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे गुरु। मतलब हर गुरु के पास गया, कहीं काम नहीं बना जब मैं यहाँ पे आया। तो कहाँ कहाँ गए हैं? मैं शनि धाम गया और बहुत जगह गया, मतलब कहीं काम नहीं बना, फिर मैं यहाँ पे आया। तो जैसे आपके धर्म में भी बहुत सारे हैं गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, यानी कि मौलाना हैं, तो आप वहाँ उनसे कांटेक्ट नहीं करा? इतनी शक्ति किसी के पास नहीं है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपको ऐसा इनके अंदर क्या लगा था कि आप इनसे जुड़ गए? मतलब थोड़ा डिटेल में बताएं ताकि दर्शक जो है जान पाएँ। मेरा मन एकदम से हो गया तो मैंने इन्हें मान लिया। पर्चा कब घर बना था? परिचय मैंने 7 महीने के बाद बना। 7 महीने का पर्चा दिखा सकते हैं आप? ये है आपका पर्चा। जी रहा। तो अच्छा, जैसे सर एक बार बताएं, ये जो इन्होंने लिखा था, जो ये पर्चा था, जो भी गुरुजी ने ये चीज़ें लिखी थी, तो ये सारी एज इट इज़ यही थी? हाँ, यही थी। तो जब पर्चा बना था उसकी कहानी आप बताएं, हुआ क्या था? मतलब बन गया, अपना ही बुला लिया उन्होंने। तो किस दरबार में बना था? बाहर बना था, मतलब इन्होंने बनाया था बाहर। ये 28 तारीख और 27 तारीख को। किस सन में, मतलब 2022 में? नहीं, अभी बना 2023 में, अक्टूबर में। तो आपको जैसे आपने क्या मन बनाया था? आपने को कहीं से पता चला होगा, जुड़ने की एक वजह होती है ना? मेरे दोस्त ने बताया था यहाँ के बारे में, कह लगा वहाँ पे चले जाओ, तुम्हारा सब काम बन जाएंगे, तो मैं जुड़ गया फिर आगे। अच्छा, क्या मैं विदिशा से आई हूँ। आज आपकी अर्जी लगी? जी हाँ, और आज अर्जी लगी और मैं बहुत बहुत खुश हूँ बाबा जी से मिलकर। ऐसे लग रहा था मेरे सारे काम पूरे हो गए। इस पर्चे में जो भी चीज़ें लिखी हैं वो पहले लिख दी गई? नहीं नहीं, बस हम लोग इसमें पहुँचे। लिख दी गई थी ना हाँ, पहले। ये सब पहले ही लिखा। उन्होंने हम लोगों ने पूछा भी नहीं, हम लोगों ने कुछ भी उनसे पूछा भी नहीं। उन्होंने पहले ही लिखा। उन्होंने हमसे बोला भी कि आप पूछो हमसे, पर हम लोग को सिर्फ मिलना था उनसे। पर उन्होंने वही लिखा जो मेरे मन में क्वेश्चन था, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को ऊपर लेकर नहीं जा पाई। ये मेरी मम्मा है, जो है वो सच ही है, रियलिटी है। ये जो पर्चा है, हमने उनको कुछ भी नहीं बताया है, उन्होंने सब कुछ खुद ही लिखा है। क्योंकि मेरे मन में सिर्फ ये था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए क्वेश्चन करूं, क्योंकि मैं उनको लेकर नहीं जा पा रही थी। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके हस्बैंड का काम पूरा होगा ही। विश्वास है आपको? विश्वास है, डेफिनेटली विश्वास है। क्योंकि मैं रात को जब नारियल लेके मैंने प्रार्थना की थी कि आप मुझे सुबह बुलाना, तो उन्होंने मुझे बुलाया है। कैसे पॉसिबल है ये? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम से रिलेटिव वीडियो। कई लोगों का कहना है कि बागेश्वर वाले बाबा ढोंगी पंडित है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि बागेश्वर वाले बाबा कलयुग के भगवान है। क्योंकि कई लोग ऐसे मानते हैं और कई लोग ऐसे नहीं मानते हैं। बागेश्वर वाले बाबा के नाम आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे संसार में नाम हो चुका है इनका, और इनके संस्कृति से लोग बहुत प्रसन्न हैं। बागेश्वर वाले बाबा एक सनातनी हैं जो कि पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और कई बार इनको विदेशों में भी बुलाया गया है। कई लोगों का कहना है कि बागेश्वर वाले बाबा कलयुग के भगवान है, क्योंकि वो पर्चे हर किसी के नाम के निकाल देते हैं, बिन जाने बिन किसी का भी कुंडली निकाल देते हैं।
और कई लोगों का कहना है कि ये फ्रॉड है। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि बागेश्वर वाले बाबा क्या कलयुग के भगवान है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद। तो मेरा जन्म तो मुस्लिम धर्म में हुआ, ये सच है। पली बड़ी भी वही हूँ, होश संभालते तक की तो वही थी। लेकिन हिंदू धर्म की जो मेरी फ्रेंडशिप थी बचपन से, मेरी जो सहेलियाँ थी वो हिंदू धर्म में थी। उनके साथ मैं मंदिर जाती थी, उनके फेस्टिवल में उनके घर जाती थी और उनसे सुनती भी थी। जैसे राखी आती थी या दिवाली आता था, पूजा पाठ का जो भी तरीका था, शादी का जो 7 फेरों का महत्व है, ये सब उनसे सुनती थी। और पहले तो दूरदर्शन में एक न्यूज़ भी आता था, सॉरी वो आता था रामायण, वो देखती थी। कृष्ण जी की लीला देखती थी, ये सब भी देखती थी और मेरी सहेलियों से भी सुनती थी। सुनते सुनते मन में एक अलग सी मतलब इच्छा जागी और फिर मैं अपने घर वालों से छुपते छुपाते मंदिर चली जाती थी। अब मैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ लेकर जाऊंगी, कुछ अपने हाथ से बनाकर, क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और उनसे जुड़ना चाहती हूँ हमेशा के लिए। क्या गिफ्ट लेके जाएंगे आप? अब मैं उनकी एक पोर्ट्रेट बनाना चाहूँगी। आप खुद बनाती हैं portrait? नहीं बनाती नहीं हूँ, पर डेफिनेटली आई ट्राई, क्योंकि अब मेरे आंखों में वो बस गए हैं। नहीं तो ये आपको इतने अच्छे क्यों लगते हैं? ऐसा क्या यूनिकनेस? क्योंकि जब मैंने कल उनका सत्संग सुना ना, तो वो मेरे मन में आके बैठ गया। क्योंकि वो जो बोल रहे थे कि वो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सबसे पहले बोला कि उन्होंने अपने लिए नहीं बोला, उन्होंने कल सत्संग में एक बात बोली थी कि वो एक्चुअली सबसे बड़े भगवान है कृष्ण भगवान, और उसके बाद है सारे भगवान है, पर अगर भगवानों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो हनुमान भगवान को बोलते हैं। और हनुमान भगवान कौन है? वो कलयुग के देवता हैं। तो वो अगर जैसे हम लोग को कोई भी इश्यूज़ हैं, कुछ भी है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवान नहीं आते हैं। वो बीच में अगर कोई ज़रिया है तो वो हमारे हनुमान भगवान है और वो बागेश्वर धाम बाबा हैं। अगर हमें कुछ भी दिक्कत है तो वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो भी धरती से रिलेटेड है वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और ये सच में है, ये रियल है। प्लीज़ आप लोग भी जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो, प्लीज़ आप आओ और उनसे मिलो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप सच्ची में उनको चाहते हो तो वो आपको ज़रूर आपसे भी मिलेंगे और आपकी अर्जी भी स्वीकार होगी। बोल बागेश्वर। जैसे गुरुजी ये कहते हैं कि इन फ्यूचर उनको शादी करनी है, तो आपको कैसी गुरु माता चाहिए? क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उनके जैसी चाहिए, जैसी वो है। हाँ, क्योंकि वो सच्चे हैं और उनके जैसी माता भी हमें मिलेगी। किस क्षेत्र से होनी चाहिए आपको लगता है? जैसे वो हैं, जैसे वो हम लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि मैं तुम लोगों की आंखों में कभी भी आंसू नहीं देखना चाहता हूँ। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, अपने परिवार से दूर हूँ, तो सिर्फ इसलिए कि इस धरती पे कोई भी जो भी मेरे से रिलेट हो रहा है तो उसको कभी भी कोई दुख नहीं आए और सारे सब लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाए। तो ऐसे ही मैं भी चाहूँगी कि वो माता भी हमें ऐसी मिले जो हम लोगों को प्यार